प्रेम किसी रस शास्त्र में ऐसे व्यक्त नहीं हुआ। गीत गोविंद ग्रंथ में जो भाव को व्यक्त किया है किसी रस शास्त्र में ऐसे वर्णन नहीं किया है। साधारण रूप में क्या सब भगवान की आराधना करते हैं। आराध्य भगवान तद्धाम ब्रह्मा काचित उपासना ब्रजबधु वर्गनिज कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेम पुमार्तमा श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादरो। महाप्रभु की जो मत भी दिखा रही है। महाप्रभु ने क्या कहा? हमारे आराध्य देव कौन है? कृष्ण अभिनंदन श्याम सुंदर। तद्धाम वृंदावनम, उनके धाम कौन सा है? वृंदावन धाम है। आराध्यो भगवान ब्रजसुतन तद्धाम वृंदावनम ब्रह्मा काचित उपासना ब्रजबधु वर्गनिज कल्पिता। ब्रजबधुगण है। देखो यहाँ पर भी बधु शब्द है कहा गया। बधु किसको कहा जाता है? बधु शब्द समझते हो कि नहीं? किसको बधु कहा जाता है? बहू के है। बहू के कब तक बहू बधु कहा जाता है? बहु शब्द होता है जब नई नई आती है विवाह करके है। जब पुराना हो जाता है फिर बहु शब्द नहीं प्रयोग होता है। नई नई आती है ना है तो बहु शब्द प्रयोग हो जाता है। दूल्हा दुल्हन शब्द जो होता है विवाह के बाद कुछ समय तक होते हैं फिर क्या हो जाता है? ये बोल रहे पहले क्या होती है? पहले होते चंद्रमुखी है, बहुत सुंदर है। इसके बाद अच्छी बात है, चल वो चुने लोग बिगड़ जाएंगे, ठीक नहीं है। सभी चंद्रमुखी है, सब वृंदावन में सभी चंद्रमुखी, कोई वहीं पर सूर्यमुखी नहीं होने की संभावना ही नहीं है। और वहीं पर ज्वालामुखी है ही नहीं है। उधर बताओ वहीं पर ज्वालामुखी नहीं, सब क्या है? सब चंद्रानन है। कृष्ण एक बार तो इतना ही कहा दिया राधा के चंद्रानन करने के जा रहे थे, चंद्रा कहा दिया तो राधा जी बिगड़ गई। बोले मेरे पास वैसे चंद्रावली को आप स्मरण करें। अरे नहीं। बोले क्यों? बोले आप तो चंद्र बोले चंद्रावली। अरे नहीं पूरा तो सुने ही नहीं आप। बोले क्या बोलना चाहते? मैं तो ये कहता ये चंद्रानने है जिसके आनंद माने मुख चंद्र के भांति है। सुंदर गुलाकृति झिलमिल झिलमिल करने वाले है। देखो है। तो कृष्ण बोले, राधा जी बोले भाई क्यों पूरा शब्द एक साथ में क्यों नहीं बोला है? टुकड़े क्यों बोल? टुकड़े टुकड़े बोलना ठीक नहीं है। अच्छा टुकड़े टुकड़े करके बोले शब्द की जी क्या बोलते तोड़ तोड़ करके बोले लोगों की क्या होगा? शब्दार्थ से समझ में नहीं आएगा है कि नहीं? शब्द के कैसे बोलना चाहिए? एक साथ में बोलो तब तो समझ में आता है ना। शब्द की अर्थ तब समझ में आता है। अरे कृष्ण बोले देखो यही तो रस माधुर्य है। एक साथ में सब बोल दिया, सब भी समझ गया तो कैसे बोले? सब लोग यदि समझ ही लिया है तो पांडित्य क्या रहा? आप बताओ है। भाई डॉक्टर लोग होते हैं ना ऐसे साइन करते हैं दूसरे के पढ़ नहीं सकते है कि नहीं भाई है। ये जितने प्रकार के साइन है सब साइन के लिए आओ। देखो हमारे डॉक्टर लोग जो साइन करते हैं ना है उसके पहले अक्षर क्या समझ है और दूसरी है क्या जी? हाँ ये केमिस्ट लोग पढ़ते हैं। ये केमिस्ट लोग पढ़ते हैं किसी वो डॉक्टर के साथ मिलते रहते हैं ना। बोलो बिला वृंदावन यार ये भी पता है पढ़ नहीं पाएंगे है। वो एक अक्षर देखो वो तो करते रहते। हाँ वो डॉक्टर के साथ मिले झूले सब मिली जुली सरकार है कि नहीं है भाई? हाँ हम सब जानते हैं ना सब इसके अंदर ना मिली जुली सरकार कम होती है, ज्ञान की बात होती है। ज्ञान की बात है। हाँ अगर आपको दवाई का ज्ञान है ना तो आप पढ़ लोगे। हाँ वो डॉक्टर लिख देते हैं ना सब। नहीं दवाई वो तो आप आइडिया ले रहे हो ना। डॉक्टर कहाँ से पढ़ता है कहाँ से आता है। हाँ सब डॉक्टर ज्ञान है दवाई का तो इसलिए आदमी पढ़ लेता है। हाँ 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 ज्ञान हो तो दवाई नहीं समझ में आएगी। सही बात है। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ तो कृष्ण बोले देखो मैं यही तो कहते हैं जैसे बोल रहे ना। बोले पहले अक्षर पढ़ ले तो समझ में आता है। 2.5 अक्षर की जो जान लेते हैं उसके सब कुछ हो जाता है। 2.5 अक्षर समझते कि नहीं? हाँ है प्रेम के बोले ये 2.5 अक्षर ज्यादा अक्षर नहीं है। सब अक्षर में तो 2 होता है 3 होता है 6 होता है जो भी हो
किंतु यहाँ कर 2.5 अक्षर के जो हाँ क्या बोले 2.5 अक्षर के प्रेम की पढ़े सो बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है ना। तो उसी प्रकार ये समझते बहुत कुछ कथाएं हैं, भाव तो उसमें कितने कितने डूबे हुए हैं सब है। चलो आगे की कथा कीर्तन करो थोड़ा है। आज है कथा तो अच्छी रहती है, जितने बोलते रहे उसके शेष नहीं, अंत नहीं। वो भ्रमर के देख करके राधा जी कितने अपने दिव्य उन्मादिनी होकर के भाव को व्यक्त करने लगे। मधुबो कितबो बंधु माँ विश्राम है, भ्रमर गीत है ना, वो लाई है तो कहाँ आप भ्रमर गीत लाई नहीं? हाँ देखो, हाँ वो रखा है भ्रमर गीत है, ये हिंदी में है, इंग्लिश में है और सब भाषा में है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। हाँ समझिए, इन लोगों ने ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में तो था है, ये रमणी शिरोमणि और कौन कौन भक्त सारे है, बहुत सुंदर रूप में है, हिंदी भाषा में जो है प्रकाशित किया। आप लोग सब घर में रखो, पढ़े नहीं पढ़ो कम से कम, हाँ वो अपने अपने भाव उदित हो जाएगा। भाई देखो ग्रंथ में जो है एक दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति है, विश्वास करे और न करे है। देखो ये श्रीमद् भागवत गीता है ना है, तो साईं महाराज जो बहुत लोग पढ़ते हैं, ये लोग क्या करते थे है, विदेश में जाते हो ना, ये लोग सबको जबरदस्ती लो, बोले नहीं 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 नहीं, हम तो क्रिश्चियन है, हम पढ़ना नहीं चाहते है, हम लोग बोले कोई बात नहीं, आप ले जाओ अपने सेल्फ में रख दो है। देखो वो एक व्यक्ति का हमारे 20 साल के बाद मैं उसको झाड़ पोछा किया, अलमारी रखते ना किताब, तो ये गीता को मुझे दिखाई पड़ा। बोले मैं तब गीता पढ़ना शुरू, क्या लिखा देखे कम से कम देख लो। बोले देखो गीता के पढ़ करके वो भक्त बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी, 20 साल के बाद आप याद कर। इसलिए ग्रंथ में एक शक्ति है, दिव्य अलौकिक शक्ति है। हम लोग सोचते हैं कि किताब है मात्र है, लैला मजनू की किताब नहीं है क्या बोल क्या है, रोमियो जूलियट की किताब नहीं है, हाँ ये है रोमियो जूलियट की किताब नहीं है। ये क्या है, दिव्य अपराकित, पढ़े और ना पढ़े तुम एक दिन काम में आ जाएगा है, क्योंकि वस्तु की शक्ति उसमें रहता है। ये देखो आग है ना है, आग में क्या है, शक्ति है, जलाने की शक्ति है। भले ही वो किसी कारण से उसके ऊपर स्पॉट पड़ जाए है, किंतु एक दिन जब हवा प्रभावित होगा ना, जोर से हवा चलेगी ना, वो क्या सफेद स्पॉट वो चला जाएगा, आग अपने आप लगा है। आज ठीक उसी प्रकार आप पढ़े और न पढ़े, किंतु शक्ति उसमें है, ग्रंथ में शक्ति है। आपके अलमारी में तो अनेक तो किताब रखा गया, किंतु एक किताब की है। मैं कहता हूँ अच्छा बोले नहीं पढ़ने, हमारे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए। बोले समय नहीं है, कोई बात नहीं है, समय किसके पास है, हमारे पास भी समय नहीं है, तुम्हारे पास भी समय किसके पास है, आप बताओ, समय है आपके पास, समय जिसको भी बोले किसके पास समय नहीं है। समय कहाँ, समय तो अपने चलते रहना, समय तुम्हारे पास कहाँ से रहेगा, क्या बोला, समय तुम्हारे पास थोड़ी रहेगा, समय तो क्या करे चल रहे, तुम्हारे पास क्यों रहेगा भाई है? हाँ हो पास, तुम्हारे पास क्यों रहेंगे, पैसा हो तो पकड़ में रहता है बोलो वृंदावन बिहारी। अच्छा बात भी सही है कि नहीं, वो भी कुछ समय तक रहता है, कुछ समय के बाद वो भी चला जाता है। हाँ कुछ समय तो पकड़ में रहता है, रहते कि नहीं भैया है, कुछ समय तक रहता है, 1-2 घंटा तक रहता है जेब में तो, चलो आप बैंक में जमा करो, कुछ भी करो, वो दूसरी बात, क्यों कुछ समय तक रहता है। हाँ लक्ष्मी चंचल, कुछ चंचल होल में चौ और पीछे जो लॉ है ना, इतने समय तक चौ और लॉ चल, तो उस समय तक आने में समय लगते है ना, हाँ कुछ समय तक रहता है, किंतु समय ऐसे है पूरा, हाँ वो इतने स्पीड में चलती जाए, एक करने से बात चल टिक 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 है। हम इसलिए कहते हैं, कोई कहते हैं भाई हमारे पास समय नहीं है, बात ही सही है, समय तुम्हारे पास कैसे रहेगा बताओ तो मेरा भाषा समझने में नहीं आता है, समय तुम्हारे पास रहेगा, वो समय तो अपने ही चलते
बात ही सही है कि नहीं? मैं गहरी बात की समझो। तो देखो इस ग्रंथ पे रखो, दिव्य अपराकित वस्तु टांसी है, एक दिन आगे काम आ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ थोड़ा कीर्तन कर दो। हाँ और एक थोड़ा कीर्तन है। हाँ 2 बजे है 2 बजे पहुंचेंगे सर। 1:30 घंटा जाने में भी लगता है। ओह अच्छा, अभी टाइम क्या हो गया? 12:30 हो गया। अच्छा है। हाँ थोड़ा फ्रूट्स दे दूँगी। हेलो हाँ हाँ आइए। कल खाना इसको कल अरे नहीं काल के मिल जाएगा, आप कोई बात नहीं है। हाँ वो बोलने से क्या होता है। हाँ ठीक है, आप लोग शाम को आ जाओगे ना? हाँ ठीक है। क्या बोलो वृंदावन बिहारी। अच्छा और ये कीर्तन करो। कौन कीर्तन करेगा? है अच्छा गाओ। 12:30 हो गया ना? ये बज रहे ऑन कर दो। राधा रमन की राधा रमन की राधा रमन की राधा रमन इधा छवि देखी राधा रमन की छवि देखी राधा रमन की रमन की श्याम सुंदर की राधा रमन की श्याम सुंदर छवि देखी राधा रमन की छवि देखी राधा रमन की 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 छवि देखी राधा रमन की छवि देखी राधा रमन की शीश पे मोर मुकुट की शोभा शीश पे मोर मुकुट की शोभा कुंडल की छवि न्यारी कुंडल की छवि न्यारी छवि देखी राधा रमन की छवि देखी राधा रमन की राधा रमन की श्याम सुंदर की राधा रमन की श्याम सुंदर की छवि देखी राधा रमन की छवि देखी राधा रमन की छवि देखी राधा रमन की देखी राधा रमन की हाथ लकुटी बांधे पे कमरिया हाथ लकुटी बांधे पे कमरिया अध पे मुरली बाजे अध पे मुरली बाजे छवि देखी राधा रमन की छवि
राधे। और कोई कीर्तन करें आप करो। गुरु महाराज की जय। आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा,
हो गया। आप 2 शब्द बोलो। 10 मिनट बोलो। हाँ। कथा कीर्तन कर रहे थे। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं विश्वभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। सुना है श्याम मनमोहन तुम माखन खूब चुराते हो। सुना है श्याम मनमोहन तुम माखन खूब चुराते हो। तुझे माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। तुझे माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं विश्वभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। सुना है श्याम मनमोहन तुम गौए खूब चराते हो। सुना है श्याम मनमोहन गौए खूब चराते हो। तेरी गौए चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ। तेरी गौए चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ। मैं विश्वभानु की जाई हूँ। मैं इतनी दूर से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। सुना है श्याम मनमोहन सेवा तुम खूब ही करते हो। सुना है श्याम मनमोहन सेवा तुम खूब ही करते हो। तेरी कृपा मैं पाने को तेरे दरबार आई हूँ। तेरी कृपा मैं पाने को तेरे दरबार आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं विश्वभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। मेरे मोहन ओ मनमोहन तुम रात खूब रचाते हो। मेरे मोहन ओ मनमोहन तुम रात खूब रचाते हो। मैं बसिया तेरे रात रचाने को मैं सखिया साथ लाई हूँ। तेरे रात रचाने को मैं सखिया साथ लाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं विश्वभानु की जाई हूँ। अरे रसिया
तो थोड़ी सी कथा हो जाए, कथा हो जाए। महाराज रवि गौरचंद्र राधिकायै रामये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरिनाम प्रभु की जय। गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टशत श्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत भवन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणिपात ज्ञापन करता हूँ। मेरा शिक्षा गुरुपाद प्रभु सुप्रीम पुरातन भगवान नारायण गोस्वामी महाराज जी की चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परम गुरुदेव आचार्य केसरी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, सरस्वती प्रभुपाद, श्री रूपान गुरुवर्ग, वैष्णव जन, भक्तवृंद, सभा उपस्थित पूज्यपाद भक्ति विदान वन महाराज एवं अन्य वैष्णव वैष्णवी भक्तवृंद चरण प्रणाम। स्वयं भगवान राधा रमन बिहारी गोविंद गोपीनाथ मधुरमन के चरण में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम सादर अभिनंदन एवं वहित की कृपा की वांछा करता हूँ। हम लोगों ने जन्माष्टमी फेस्टिवल धूमधाम से मनाया, फिर नंदोत्सव भी मनाया, फिर रमन बिहारी गौड़ी मठ में हरिदास ठाकुर के ऊपर जो नाटिका है ना, वो भी बहुत सुंदर रूप से कल प्रदर्शित हुआ है। तो कली युग में केवल ही नाम आधार है ना, हरे नाम ही वो केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्नः। कलियुग में इस हरिनाम कोई प्रधान बताया, और इन नाम लेने के लिए निरपराध में नाम लेना, और नाम एक तो शुद्ध नाम है, असत्संग में नाम, अपराध युक्त नाम और नाम आभास। लेकिन इन नामों से जो हमें शुद्ध नाम करना है, शुद्ध नाम किसको बोलते हैं? जो निरपराध से लिया जाता है। अपराध क्या है? अपराध में बताया कि 10 प्रकार नाम अपराध है, वो ध्यान में रखते हुए नाम लेना होगा। ये तो आप जानते होंगे, बार बार सुना होगा। इसलिए सेवा करते समय सेवा अपराध, साधु वैष्णव संग से समय वैष्णव अपराध, नाम करते समय नाम अपराध, धाम में वास करते समय धाम अपराध जो है, हमें ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए हमें उन शुद्ध नाम के लिए ही हमें शुद्ध साधु को समझना चाहिए। शुद्ध इसलिए हम काल एकादशी है ना, महाद्वादशी व्रत है। तो हम व्रत में क्या करते हैं? एक भजन गाते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम रति। शुद्ध भक्त संग में हमें नाम हरिनाम समझ तो शुद्ध नाम एक बार हो जाए तो फिर हमारे मन जो है संसार के
और भागेगा नहीं। और जब तक भाग रहा है इसका मतलब शुद्ध नाम हुआ ही नहीं, है ना। इसलिए कहते हैं कि एक कृष्ण नामे जतपाप हरे पापी साधनाई तत्पाप। तो कौन सा नाम है? वो शुद्ध नाम। तो यहाँ पर हमारे भागवत में अजामिल की चरित्र में दिखाया गया, जो अजामिल ने जो नाम लिया था शुद्ध नाम नहीं लिया, है ना। वो मरने से बचने के लिए और जमदूत से डर गए थे, है ना। उससे बचाव के लिए ही अपने बेटे को लक्ष्य करके नारायण का नाम लिया, है ना। तो संकेत हो गया, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति का एक ही नाम है, कोई बुलाता है बाहर से तो दोनों व्यक्ति सोचा हमें बुला रहे, है ना। तो संकेत होने के कारण उनके सारे पाप तो धुल गए, है ना। पुण्य करने की योग्यता आ गई। तीन शुद्ध नाम भी और भी आ गए, है ना। शुद्ध नाम होते ही हरि कथा श्रवण कीर्तन करने से अपना आप ही हृदय जलमूत हो जाएगा, द्रवीभूत, और विकार होगा, आंखों में आंसू आएगा, तो शरीर रोमांच तदस्म सारं हृदय वदितं जद्गृज्यमान हरिनाम है। तदस्म सारं जानी हृदय, हमारा हृदय पाषाण की तरह हो गया, पत्थर की तरह, है ना जी। कितनी बार नाम ले रहे हैं लेकिन हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा, है ना। लेकिन इन नाम लेने से क्या होगा? शुद्ध नाम होते ही हमारा हृदय में आनंद उत्पन्न हो जाएगा, और कभी रुलाए कभी रोना भी है। कौन कर रहा है? वही नाम ही करेंगे, है ना, है ना। हमने सोचा कैसे हो सकता है, मतलब होता है, नाम की इतनी प्रभाव होता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा ना, किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बोल, जपिते जपिते मंत्र करिलो पागल। माने गुरु से मंत्र लेते ही क्या कर दिया? बोले मंत्र मुझे पागल कर दिया। गुरु के मंत्र में इतनी शक्ति है। अभी महाराज जी बता रहे थे ना, जब तक गुरु का नाम लिया जाए जीव शुद्ध नहीं है। यही हमारी पारमार्थिक परिचय है। सांसारिक परिचय तो जो है, लेकिन परमार्थ जगत में वहां पूछा जाएगा कौन गुरु का आश्रय है ना। सरस्वती प्रभुपाद के एक शिष्य ने, आसाम के रहने वाले, तो संगत नहीं मिला ठीक से, फिर वही मतलब नॉनवेज खाने लगे। तो फिर जमराज जी ने, जब उनके चेले लोग ने जामा लोग ले गए, तो बोलते प्रभुपाद का नाम लेके चिल्लाया, प्रभुपाद प्रभुपाद। प्रभुपाद वहां प्रकट होकर बोला ये मेरे शिष्य है, छोड़ दे। बोलते महाराज ये पाप किया है। बोलते कोई असत्संग में पड़ गया हो गया, लेकिन इसका विचार आप लोग नहीं कर। तो जमराज बोलते ठीक प्रभुपाद आप विचार करें। समझते, सदगुरु के अंदर इतनी शक्ति होती है। इस प्रकार गुरु की कृपा से, है ना, हम शुद्ध नाम करने के लिए प्रयास करेंगे, है ना। तो स्वरी हरिनाम भी होगा। गुरुदेव वामन गोस्वामी, आप लोग परम गुरु जी वामन गोस्वामी महाराज कहते थे कि हरिनाम भी करना है, पूजा अर्चन करना है, और हरि कथा भी करना है, श्रवण कीर्तन भी करना है। तीनों करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। एक को छोड़ेंगे और एक को पकड़े ऐसे नहीं, तीनों को ही करो, एक ही तात्पर्य है। भगवान का नाम, उनका स्वरूप और हरि कथा, कोई अंतर नहीं।
तो इस तरह से इन नाम की महिमा बताई गई है ना। और भगवान गुरु वैष्णव की है ना सेवा की इच्छा रखेंगे तो हम अपना आप ही आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कोई अंतर नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। हम सेवा की इच्छा नहीं करेंगे तो सेवा नहीं है ना। इसलिए गुरु वैष्णव से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे हृदय में हमेशा सेवा की इच्छा बनी रहे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो आरती करेंगे नहीं क्या करना है? कथा करिए महाराज। कथा कथा तो बैठा हुई है। कथा में क्या होता है? व्यथा बैठा हुआ है। तुम्हारी कथा हमारी हैं? अच्छा दो शब्द बोल देता है, हाँ कष्ट होता है नहीं तो व्यथा हो जाए, व्यथा बढ़ जाएगा। व्यथा बढ़ जाएगा बोल रहे। कथा सुनने से क्या होता है? व्यथा व्यथा बढ़ता है, व्यथा दूर है। व्यथा दूर है। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्रीसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताभिहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। ध्यामि राधाम् अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितस्य वदामि राधां करुणावरद्र ततो मानस्ते गतिर्नका। श्यामसुन्दर शिखण्ड शेखर स्मिरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधि सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। संविदत सत्यनं विभो प्रार्थये ब्रजवन्दनन्दनस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु का अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील गमन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्र ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। फिर दो शब्दों के द्वारा मैं अपने वचन के लिए विराम देता हूँ। अभी अभी आप लोगों ने नाम की महिमा श्रवण की। कली युग में के बोलो सुमेरु सुमेरु उत्तरी पार। कलियुग में जितने प्रकार की उपाय बताया अर्थात भगवत भजन के उपाय बताए अथवा भगवत प्राप्ति के उपाय बताया, सर्वश्रेष्ठ सहज सरल क्या है? हरिनाम। हरिनाम हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव। कितने बार नास्ते बोला गया? 3 बार कहा गया। एक बार करने तो हो ही जाता है। जैसे कोई काम कर रहे भाई काम मत करो, एक बार कर दिया। नकारात्मक कितने होनी चाहिए? 1 बार होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने बार कर रहे हैं? 3 बार। 3 बार क्यों कहा? दोष लगते शास्त्र में कोई शब्द भी यदि 2 बार किया जाए वो दोष लगता है, 3 बार का तो और भी दोष लग जाता है। 3 बार क्यों कहा? नहीं भाई 1 बार करने तो हो ही जाता है कि नहीं? तुम यहाँ पर मत जाओ, मत करो, बात हो गया। फिर करे मत करो मत करो मत करो, मत क्यों भाई? 1 बार करने चले जाता है। और फिर क्या बोले? हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल है। इधर पर भी कितना बार बोल रहे? 3 बार है। हरि नाम 3 बार का। अरे हरि नाम करो, हम तो कहते हैं हरि नाम करो। 2 बार बोले हरि नाम करो, हरि नाम करो। 3 बार बोलना। 3 बार बोलना है। आज 1 बार करने तो हो ही जाता भाई, 3 बार क्यों बोल रहे हो? बोले 3 बार इसलिए कह रहे हैं दृढ़ता के साथ है। क्यों? कलियुग के जीव भूल जाते हैं, इसलिए बार बार पुनः पुनः है उनके स्मरण दिलाने के लिए। कलियुग के मनुष्य की बुद्धि कितनी होते है? बहुत अल्प है, अल्प मेधोषा है, अल्प बुद्धिमान होते हैं। और कलियुग के मनुष्य और क्या है? अल्प आयु भी है। कलियुग की आयु कितने हैं मनुष्य की? 100 वर्ष तो कहा गया, किंतु 100 वर्ष होने के पहले ही जय सिया राम हो जाता है कि नहीं? आते 7 साल कितने रहा? बहुत कम। आप देखे देखो सत्ययुग के मनुष्य कितना आयु होता था जानते हैं? 1 लाख है, 100,000, 1 लाख साल। त्रेता युग के थोड़ा 1 0 अमिट हो गया, कितने हो गए? 10,000 हो गए। दापर युग में और 1 शून्य भी कम हो गया, कितने हो गया? 1,000। और कली युग में और 1 शून्य भी कम हो जाता है, कितने हो गए? देखो वो 100 साल भी किसी के पार करना बहुत कठिन है। 70 साल 70 75 80 90 हो गया तो वो बहुत हो गया। बताइए 90 साल के है ये बहुत कम है। आप 80 पार कर देते। 80 85 90 बहुत कम है, ऐसे नहीं करे नहीं है, बहुत 125 125 साल भी है, कुछ है, किंतु वो बहुत कम है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है अल्प मेधोसा और आयु भी
अल्प है, कहाँ भजन करेंगे लोग बताओ। और इसमें भी कितने दिन तक हम लोग रोग शोक जरा व्याधि में पड़े रहते है कि नहीं है? एक तो शास्त्र में ऐसे भी स्टेटमेंट दिया गया भाई 50 साल तो हम सोई करके जीवन कितने साल सो जाते हैं। यदि 100 साल हमारे आयु हो, आप लोग के नहीं बोला मेरे लेखा है 50 साल क्या हो जाता है, निद्रा में चल जाता है। निद्रा यति नक्तम भवने च वय दिवाचो अर्थे हुआ कुटुंब भरणेन नव है। हम दिन और रात में कितने काम करते हैं, 2 काम करते हैं। निद्रा ह्यते नक्तम, रात्रि में क्या करते हैं, सो जाते हैं। भवने च वय अथवा उत्सव आदि मना करके रात को बिता देते हैं। दिवाचो अर्थे है कुटुंब भरणेन वा, दिन में हम क्या करते हैं, अर्थोपार्जन करते हैं, धन कमाते हैं। किस लिए, अपने परिवारजनों के पालन पोषण करने के लिए। धन चाहिए कि नहीं चाहिए, है? धन चाहिए, पैसा चाहिए। बिना पैसे से कहाँ से, फूल की माला बिना पैसे में थोड़ी मिल जाएगा, है? खरीद करके लाना पड़ा पैसा। इसलिए दिवाचो अर्थे है कुटुंब कुटुंब भरणेन नवा। ये श्रीमद् भागवत की श्लोक है, मैं नहीं कर रहा है। संसार के लोग इसी में ही रहते हैं, सब क्या करें। और कितने देखो लोग शोक जरा व्याधि पड़े रहते हैं। सोते हैं कितने घंटे, कितने घंटे सोते हैं भाई, 12 घंटे सोते हैं। दिन रात्रि कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे सो गए। आप हिसाब लगा लीजिए, 50 साल यदि हो उम्र, 100 साल यदि हो तो आधा सोने में चला, 50 साल। हाँ, ये शास्त्र की श्लोक है, हमारे नहीं कर रहे है, सबके लिए नहीं है, किंतु एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। आप मुझे हमारे लिए कर रहे, वो जो कुछ करे मेरे लिए मैं करूंगी। 50 साल तो मैं सो कर चला जाता है। और 50 साल रह गया, 50 साल में हम क्या करते हैं, 10 साल तो कैसे बिताते हैं, बचपन चला जाते हैं ना, खाने पीने में। तो क्या 50 और 10 कितने हो गए, 60 साल हो गए। और अच्छा फिर क्या करते हैं, लिखा पढ़ा स्कूल कॉलेज में जाने के लिए, एक विषय में एक्सपर्ट होने के लिए कम से कम कितने साल लगेगा भाई, 25 साल लगता है, 20 साल तो लगता है। मैं PhD करो किसी विषय में करो, कम से कितने साल लगता है। अच्छा अब 25 साल करेंगे तो कितने हो गया, 85 साल हो गया। थोड़ा मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही नहीं, आप लोग बोलो कितना हो गया, 85 हो गया। फिर इंग्लिश बोल रहे हो, फिर हिंदी नहीं बोल रहे। 85 साल हो गया, 85 ईयर्स हो गया। चलो रह गया कितना, 15 साल। उसमें भी देखो लिखा पढ़ा करके जो घर संसार में, उसमें तो देना पड़ता है समय के ना, 10 साल फिर चले जाता है घर मकान बनाने के लिए। रह गया कितना, 10 साल चला गया, रह गया 5 साल। अब 5 साल में आप क्या करेंगे बताओ, कुछ समय है? वो भी रोग शोक जरा व्याधि कहाँ कर पाए, कलयुग के मनुष्य क्या करें। आए थे हरि भजन के लिए, ओटने लगे कपास। वास्तव में देखो, विचार करके देखो, हम इस संसार में आया किस लिए आया, हरि भजन के लिए, और कुछ कारण नहीं है। किंतु हम भगवान की भूल करके इस संसार में भटक गए। धन संपत्ति माल खजाना सब यह पड़ा रह जाएगा। चलो मेरे पिताजी चले गए, मेरे माता जी चले गए, एक काना कड़ी लेकर के गए क्या, नहीं गए। यहाँ के दाम यहीं पर है। देखो ये संसार एक विचित्र है जहां पर हम चलते जा रहे हैं। इसके बाद इसको जिसने करे, इसलिए करे हरि नाम, एक बार सुना हो नहीं रहे, फिर करे हरे नाम तब भी नहीं हो रहे, फिर करे हरि नाम 3 बार, इसलिए करे दृढ़ता के लिए करे।
हरिनाम 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 है, इसलिए हरिन नाम ही वो नाम ही वो एकमात्र हरिनाम के द्वारा है, कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि के द्वारा आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए कलु नास्ते वो नास्ते वो नास्ते नहीं नहीं, कलियुग में और किसी साधन के द्वारा है भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की यदि प्राप्ति करना है एकमात्र हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम ही एकमात्र श्रेष्ठ है। नाम लेते ही भव सिंधु सुखान, ये नाम ग्रहण करना है बस है। और नाम ग्रहण करने के किसी प्रकार विधि निषेध भी नहीं है। आप जैसे काम कर रहे हैं काम करते रहिए है। हम कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए, मुख में राम नाम राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, सीताराम 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 कहिए। तुलसीदास जी इस दोहा में कार्य, मुख में राम नाम, भगवान इतने सुंदर मुख दिया ना, कितने सुंदर मुख दिया है, अच्छा है कि नहीं है। मुख किस लिए दिया? भगवान की नाम ग्रहण करें, भगवान की गुण कीर्तन करो है। जैसे अभी अभी हमारी सुचित्रा देवी ने कितने सुंदर, मैं तो आश्चर्य, मैंने कहा कहाँ से हो रही भाई है, हाँ आश्चर्य लग रहे है, बहुत अच्छा लग रहे नहीं। और उसके साथ यदि और ऐसे सुंदर हारमोनियम बजाने वाले मिल जाते अथवा सितार मिल जाते तो क्या हो जाता है सुने में, उनके लिए जोर से एक ताली हो जाए। अच्छा बात है कि नहीं, अच्छी बात है कि नहीं। भगवान ने इतने सुंदर दिया, जिसको जो गुण दिया उस गुण को क्या करना चाहिए, भगवत सेवा में लगाओ है, भगवत सेवा में लगाओ। भगवान ने बुद्धि दिया, उस बुद्धि के किस में लगाओ, भगवान सेवा में लगाओ है। भगवान ने धन दिया, वो धन को क्या करो, भगवत सेवा में लगाओ है, भगवत सेवा में लगाओ बस, और क्या करो है। और नहीं तो ज्यादा पैसे इकट्ठा करो, फिर आप तो चले जाओगे, फिर आगे जाकर के क्या होगा है। इसमें क्या करना चाहिए है, अपन हाथ जगन्नाथ कहते नहीं, अपना हाथ क्या है, जगन्नाथ है। जो कुछ आप करके जाओगे ना वो आगे आपको मिलेगा। दान दक्षिणा दो करके जाओ, हम ये नहीं करे जो महाराज करके उसे दान लगे, चिंता मत करो है। हाँ भाई सत्य है, भगवान की सेवा, जितने हमारी इंद्रिया दी उसकी भगवत सेवा में लगाओ। आंख सुंदर आंख दिए, भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन करो है। अच्छा लिंगालु दर्शन दृश्य है। जैसे अम्बरीश महाराज अपने आंखों क्या करते थे, भगवान के शिव विग्रह दर्शन में लगा। अक्षुतांग परमिदं न परं विदाम, आंख की काट क्या है, ऐसे सुंदर गोविंद के रूप दर्शन कर। अक्षुतांग परमिदं न परं विदाम, भागवत में श्लोक है। भगवान ने ऐसे आंख किस में दिया, ऐसे सुंदर दिभुज मुरलीधरी, दिभुज मुरलीधर श्याम सुंदर के दर्शन कर। इसलिए जो कथा प्रसंग है, ये भगवान की सेवा में हम लग जाए है। आगे लगे उसी नयन में, जिस दिन गोविंद दर्शन न पावे। हम ब्रज में ना मथुरा ब्रजवासी भी कितने सुंदर कीर्तन, आगे लगे उसी बांसन में है। श्याम सुंदर तू कैसे अनपढ़, भौर भय, कभी रात में कभी दिन में, कभी जब इच्छा तुम क्या करते हो, बांसुरी बजाते हो। और घर में हम लोग रहने नहीं देते है,
अभी हमने जितने भी कथा सब लोग सब बांसुरी लेके ही बोलना बांसुरी करते हैं, क्या कि नहीं? ये बंसी की ध्वनि इतने सुंदर है भाई, है बंसी ध्वनि, साउंड ऑफ द फ्लूट ऑफ गोविंद है। गोविंद के ध्वनि सुन करके ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके चित्त की चंचल न कर। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग, जगिंद्र, मणिंद्र, ज्ञानेन्द्र है, सभी लोग क्या करें? भगवान की वंशित ध्वनि सुन करके सब विचलित हो है। देखो देवता लोग भी भगवान की वंशित ध्वनि सुन करके क्या करते हैं? आकाश बाण मार्ग में है और पुष्प वृष्टि करने लगे, फूलों की वृष्टि कर बारिश होने लगी। स्वर्ग राज्य में पारिजात वहीं पर पुष्प आदि है। और देखो वंशित ध्वनि सुन करके वो समस्त जब फूल अपने आप गिर जाते हैं और गोविंद की सिर पर मानो है वर्षा हुई, वंशित ध्वनि आती है। चलो हम जिस कदम गए हरे नाम, कलियुग में और क्या करें? नाम परवश। इसे कहते हैं मुख में राम राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरा ये विश्वास करके चलो। तुलसीदास जी इस दोहा में लिख रहे हैं, बुराई करने के लिए नहीं, दूसरे की क्रिटिसाइज करने के लिए मुख नहीं है। भगवान ने इतने सुंदर जिहा किसने दिया? जीव किसने दिया? वही नाम करने के लिए। जिहानो व्यक्ति हरे जिहानो व्यक्ति जब महाराज चेतन स्मृति चरणार विंदम, जिहानो व्यक्ति भगवत नाम गुणध्यम चेतन स्मृति तच्चरणार विंदम तान आनंदम असतो अप्रितो विष्णुकृत्वा। श्रीमद् भागवत में स्वयं जब महाराज जी कहने लगे, हे जमदूतो सुनो, आज से कहां पर जाना है कहां पर नहीं जाना है, जहां जहां चले जाओ जिसको उसको उठा करके ले जाओ। ये ऐसे नहीं है, आज समझ में क्या बोल रहे हैं? एक क्या बोले वो टेररिस्ट होते हैं ना, जहां से आप लोग को उठा करके चल किडनैप करो मत करो। हाँ भागवत में आ रहे भाई, सुना अच्छी तरह से। जब महाराज जी स्वयं अपने दूतों के कहने लगे, जिहान भक्ति भगवत नाम गुणध्यम चेतन स्मृति चरणारविंदम। जो जिया की तरह भगवान के नाम नहीं करते हैं उसके पास जाते हैं। स्वयं जब महाराज कहने लगे, सुनो कहां कहां जाना है कहां नहीं जाना है, जो भगवान के नाम नहीं करता उसके पास जाओ, और जो भगवान के नाम करते उसके पास मत जाओ है। जो सदगुरु से मंत्र ले लेते हैं उसके पास मत जाओ भाई। मैं सत्य बताता हूँ, हमारे गुरुदेव की कथा है। ये देखो हमारे रागलेखा दीदी के पिताजी है, उनका हार्ट अटैक हो गया, यही अस्पताल में, दिल्ली अस्पताल में उसको एडमिट कर दिया। मैं इस कथा को सुना है। और जब उसके एडमिट कर दिया, एडमिट करने के बाद कुछ समय के डॉक्टर बोले तो उसने ले जाओ है। और फिर उसको जो ये बनाने के लिए समय लगता है ना, डेथ सर्टिफिकेट है, आधे घंटे में वो खड़े हुए। बोले क्या हुई? तो वो स्वयं बता रहे हैं। उस समय गुरुदेव विद्यमान थे, गुरुदेव श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज विद्यमान थे, जीवित थे। देखो वो बोले मुझे कुछ जमदूत आकर मुझे पकड़ के ले गए, जमालय में ले गए। मैंने देखा विशाल स्थान है, सब लोग हयरे दैयरे मैयरे कर सकते, कुटाई हो रहा है, सब कुटाई समझते हो, पिटाई हो रहा है। और उस स्थान पर से लेकर जब महाराज जी पास गए, ले गए। जब महाराज जी मुझे पहचान लिया, जब महाराज जी कह रहे अरे इसको क्यों लेकर गए, ये तो नारायण महाराज की शिष्य है। देखो हाँ जाओ इसको वापिस, देखो कितने है। और फिर उनको देखो सदगुरु से किसी प्रकार से आप नाम मंत्र ले लिया, वो व्यर्थ नहीं जाता है। किंतु हाँ यहाँ पर एक विचार आपको देखना पड़ेगा,
यदि आप वैष्णव निंदा कर दिया, गुरु भी आपके रक्षा नहीं करेंगे। हैं? ईश्वरपुरी क्या बोले, माधवेंद्रपुरी पाद के दो शिष्य था, एक ईश्वरपुरी पाद और एक रामचंद्रपुरी। ईश्वरपुरी दोनों एक ही गुरु के शिष्य है, ईश्वरपुरी पाद और रामचंद्रपुरी है। ईश्वरपुरी पाद रामचंद्र क्या बोले माधवेंद्रपुरी पाद के जो है सेवा करना, ऐसा नहीं है? बहुत प्रेम से सेवा करते थे। और रामचंद्रपुरी गुरुदेव के माधवेंद्रपुरी पाद के क्या करते थे, गुरु निंदा करते थे। आजकल तो गुरु निंदा करना एक मानो फैशन हो गया, जिसके पास बैठ जाओ पर तेरे गुरु कौन है, अब मेरे गुरु कौन है, तेरे मेरे में लग जाता है, तेरे मेरे भाई बोलो वृंदावन गया ये बोला, और तेरे मेरी कहानी क्या चीज है। निंदा, एक दूसरे की निंदा शुरू कर देते, और कोई काम नहीं है, ऐसे गुरु निंदा तो गुरु निंदा करनी नहीं चाहिए, है भगवान के भजन। हम इसलिए कहते, देखो निंदा जो करते, इसलिए चैतन्य चरितामृत में अच्छी तरह से समझो, है रामचंद्रपुरी ने क्या की, गुरु निंदा करना शुरू कर दिया। बोले गुरुदेव आप तो ब्रह्म हो, है आप क्यों रो रहे हैं, ब्रह्म कोई रोता है? माधवेंद्रपुरी पाद बोले मूर्ख, कहा मैं राधा जी की भाव में अभिष्ट होकर के मैं विरह में तड़प रहा, अब तुम करो मैं ब्रह्म हूं, जी ब्रह्म होता है, मूर्ख तेरे मुख देखने से मेरा अधोगति हुआ। देखो गुरु ने उनकी क्या टैग दी, भगवान से यह तो गुरु निंदा करते करते तो भगवत निंदा भी शुरू कर देते हैं, निंदा करते करते सबको नहीं, जो एक बार निंदा करना शुरू करते हैं ना, बाजू भाई यह तो चैतन्य महाप्रभु के घर में बुलाया, अपने पास बुलाया, बोले प्रसाद खिलाने के लिए बहुत प्रसाद दे दिया, और महाप्रभु जो खाने के लिए बोले आप सन्यासी को इतने खाते हो, तो दिया क्यों? साधु थोड़ी खाना चाहते हैं, वो तो एक रोटी हो जाए और थोड़ा सा तो उसमें तो अपने हो जाता है, दिया क्यों भाई? देखो ऐसे निंदु, यहाँ तक नहीं जहां पर चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते थे ना, और वहीं पर चिट्टियां जो है घूम रहे थे, बोले आप साधु होकर के मिठाई रखते हो क्या, हैं रात में आपको भूख लग जाता है इसमें मिठाई रखते देख मणिमय मंदिरे पिपीलिका करे चिट्ठियां क्या काम क्या, वो कहाँ कहीं कहीं पर छेद है, सुने के भी मंदिर हो है, वो भी वो देखेंगे कहाँ छेद है, ये शिक्षा भी दे रहे हैं। इसलिए मैं इसलिए कह रहा था भाई किसी की निंदा मत करो, आर्य निंदा पड़ी कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जिनी गई, निंदा मत करो, अपने भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहीं दो वैष्णव मिले तो क्या करो, कृष्ण कथा बोलो, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदात्तम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदात्तम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। कितना सुंदर,
दो वैष्णव मिल जाओ, क्या करो, ऐसे सुंदर का बोले भगवान की कथा अमृत कथा। संग राधा जी के कार्य क्या बोले, तब कथा अमृत स्वरूप है। अमृत किसने पान किया, हाथ उठाओ। है भगवत कथा की अमृत तो पान कर रहे हो, स्वाद अभी नहीं हो रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, किंतु सब लोग क्या कर रहे हो, अमृत पान कर रहे हो। आप यही नहीं कर सकते अमृत नहीं पान कर रहे। सत्य कृष्णाम चरितादि सीतावपी पवित्र है। ये कृष्ण नाम क्या है, साक्षात अमृत स्वरूप ही है, महाअमृत अपान। किंतु आप वो कह रहे कड़वा लग रहे हैं, ये दोष किसका, अमृत के दोष है क्या, ना भगवत नाम के दोष है, किसका दोष है? तुम्हारे जीवन। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, हम रूप समय तो उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार किसी के क्या रोग हो जाता है भाई, पीलिया रोग हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है, सब सोशल को दिखाई पड़ता है, माने सब क्या दिखाई पड़ता है, पीले पीले सब दिखाई पड़ता है। उसके सब ब्लड भी क्या हो जाता है भाई, है पीले, वो भी सब पता नहीं इसे क्या है, हुआ था किसी के एक बार है, आंख इसको क्या बोल, हाँ आंख देखो बिल्कुल कैसे होते हैं पीले रंग है। जो कुछ भी खाइए वो क्या लग देता है, क्या लग देता तुम्हारा, कड़वा लगता है, मीठा नहीं। रसगुल्ला वो भी कड़वा लगता है, हाँ इसको पूछो ये बता रही है कि नहीं। मैं ये नहीं करो तुम को हो, भगवान करे है, आप लोग है स्वस्थ ठीक है, हाँ सर्वभवन्ति सुखिनः निरामया। ये मैं नहीं करो भाई, क्योंकि जिसको हुआ भी वो पूछ रहा हूँ, ये बता रही है कड़वा। किंतु देखो यहाँ तक भी शुगर कैंडी है ना, उसको चिप्स ये लो, वो भी क्या लग रहा है, कड़वा लगा कि नहीं। किंतु देखो बार 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 उसको चुस्ते चुस्ते क्या हो जाता है, जब पीलिया रोग जब धीरे 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 चला जाता है, देखो वो शुगर कैंडी फिर क्या लगता है, मीठी है, आ जाता है, आ जाता है कि नहीं है। इतने मीठा लगेगा, गुजरात में तो सारे वस्तु के नाम ही दीते मीठा। यहाँ पर गुजराती कोई है क्या, है वहां पर नमक की भी नाम क्या रख दिया जानते हो, क्या बोलते हैं, मीठ मीठ है। मैं जाता हूँ उधर है, कल जाने वाले हैं, गुजरात जाते हैं ना, गुजरात में इतना मधुर शब्द है, सब क्या क्या बोलते हैं, मीठा मीठा, हाँ सब मिठाई मिठाई। इसलिए मैं कहते नाम की महिमा देखो, बद्ध जीव जब पहले ये नाम करते हैं उनकी मीठा नहीं लगता, नाम करने में कष्ट होता है, क्योंकि देखो बार 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 करते करते जब एक बार शब्द लग जाता है ना, इतने आनंद आए, छोड़ने की इच्छा ही नहीं करे है, इतने स्वादिष्ट है नाम है समझ। एक इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में 23 श्लोक बोलती है, सात कृष्ण नाम चरितादि सीतापि है। देखो कृष्ण है, और कोई उसमें और कोई दवाई नहीं, एक ही दवाई है, क्या है, हरि नाम नाम। ये कहते हैं भक्त के साथ मिलो, क्या नाम को क्या करोगे, बोले तब कथा अमृतम। हे कृष्ण आपकी कथा कितनी सुंदर, अमृत स्वरूप है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम है। इस संसार में हम दुख कष्ट में भोग रहे हैं, झुलस रहा, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक किताब जैसे हम झुलस रहे हैं, किंतु भगवान के नाम ग्रहण करने से धीरे धीरे सब और भगवान की प्राप्त कर। ये तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी ऋणितम। ये ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग इस नाम की महिमा वर्णन करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी के कितने मुख है भाई, मैं तो भूल गया, कितना 4 है, और शिव जी के कितना है 6 है, अच्छा 5 है। चतुर्मुखे ब्रह्म जपे कृष्ण और पंचमुखे शिव जपे। देखो शिव जी 5 मुख के द्वारा है, क्या नाम जप करते हैं, यही कृष्ण नाम राम नाम जप करते हैं। जितने भी देव देवियां हैं
सब क्या नाम जप करते हैं? सब कृष्ण नाम। मैं उस दिन बोला वैष्णवी भी जाते हैं, नाम क्या है? वैष्णवी, सब देव देवी सब वैष्णवी है। देखो सब वैष्णव है। सभी लोग नाम जप करते हैं, नाम के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त हो। ये तप कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी ऋणितम कल्मषापहम, समस्त कल्मष पाप सब क्या हो जाता है? नष्ट। कल्मषापहम, कभी ऋणितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम, जिनकी कथा श्रवण करने से सब प्रकार की ही सर्व मंगलम भवतु, लिस्ट में कह देना सर्व मंगलम भवतु। कुछ भी काम करे, आप दुकान खोले, दुकान खोलने के पहले क्या करोगे? है भगवान के नाम लेकर ही खोलो। ताला खोलते हो ना, क्या खोलते हो? है क्या खोलते? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। है भगवान के नाम करके जब दुकान खोलेगा ना, दुकान में कभी ताला नहीं लगेगा। फिर बोलो वृंदावन के मतलब क्या है? दुकान इतनी सुंदर चलता रहेगा, दुकान में इतना आमदनी होगा, मैं क्या बताऊं। नाम करके खोलो तो है, और नाम करके नहीं खोला तो फिर दुकान में क्या हो जाएगा? मतलब क्या है? दुकान चलेगा। इसलिए जब दुकान खोलोगे क्या करोगे? नाम, भगवान के नाम कर। ऐसे देख, एक करके देखो, 7 दिन करके देखो। कितना दिन? 7 दिन, ज्यादा दिन नहीं है। सोमवार से लेकर के रविवार, और रविवार से लेकर के सोमवार, 7 दिन तो करोगे ना? देखो करके देखो ना, नहीं हो तो हमारे पास आ जाना। आज पहला दिन है, आज पहला दिन है ना, सोमवार है। श्रावण मास तो चला गया, पहली श्रावण है आज है। ये कौन सा महीने पड़ी? भाद्रमान। कोई बात है। देखो नाम करके दुकान खोलो, कुछ भी करो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या करो? नाम करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक लड़का बार बार क्लास में फेल हो जाता, मेरे पास आए, बोले महाराज आप क्या करें बताओ। मान के बता दूं, सुनो। एक बोलो हरि नाम करो और पढ़ाई करो, देखो क्लास में फर्स्ट आ गया। हाँ भाई, है विश्वास करके करो ना। जो फेल हो जाता था हर साल, वो क्या हो गया? वास्तव सत्य है, हंसी मजाक करे नहीं करो, है नाम करके करो। देखो नाम में इतने फल मिल गया। बच्चा को बोलो, बोले बेटा उठो, क्या उठो? उठ करके क्या करो? एक बार भी नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। है एक शिकारी था, बैल, जंगल में प्रवेश किया। जंगल में देखा क्या? एक संत महात्मा परिणाम कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो शिकारी क्या देखा? उस समय एक शेर है ना, वो साधु के ऊपर ऐसे कूदने लगे, और उसको देखते ही शिकारी ने किया कि भाई 30 तीर के द्वारा बाण ऐसे चलाया, और चलने साथ ही साथ वो शेर, और शेर मरने के साथ ही साथ शेर के आत्मा है चतुर्भुज धारण करके और संत महात्मा की परिक्रमा करके भगवत धाम में चल गए। इसको देख करके वो शिकारी आश्चर्य हो गया, बोले क्या बात हुई? मैं तो शेर को मारा और वो शेर चतुर्भुज धारण कर लिया और भगवत धाम में कैसे चले? और साक्षात गरुड़ जी वहां पर आ गए। गरुड़ जी ने क्या की? उसके पीठ पर बैठा करके भगवत धाम में ले गए, वैकुंठ धाम में ले गए। तो वो शिकारी संत महात्मा जाकर प्रणाम करके बोली, महाराज मैं तो अपराध कर दी, ये शेर कौन था? क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आ रही।
है? तब वो संत महात्मा कहने लगे, देखो मैं नाम कर रहा था ना, इस नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शुद्ध नाम के उस शेर के कान में आए और ठीक उसी समय आपने उसको तीर से विद्या कर दी है। देखो शेर उस शरीर को छोड़ करके दिव्य भगवत धाम को प्राप्त कर। किसी भी प्रकार से एक बार कोई भगवत नाम को ग्रहण कर ले, नहीं करे श्रवण भी कर ले, देखो उससे वो मुक्त हो जाता है। अब मैं गौर कहीं नहीं बोल रहा हूँ, ये जगत धर्म पढ़ोगे, आपके पास प्रमाण नहीं। ये जगत धर्म ग्रंथ है भक्ति ठाकुर। मैं जो कहानी अभी सुनाया ना, ये कहाँ पर लिखा है? ये जगत धर्म ग्रंथ, नाम महिमा है। ये जगत धर्म पढ़वा है, ये नाम की महिमा यहाँ पर भक्तिमान ठाकुर वर्णन कर रहे। किसी भी प्रकार से एक बार भगवान के नाम करिए। जिसे भागवत के श्लोक अभी सुना, अभी जब महाराज जी ने कहा ना, अपने दूतों की कहा, हे दूत सुनो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, जहां तहां मत जा, है जिसको तिसको उठा करके मत लेकर जाओ, कहाँ जाओ और कहाँ नहीं। जो भगवत नाम नहीं कर है, एक बार कोई भगवान के नाम कर लेते हैं है, जमदूत उसे कभी नहीं आए है। इसे सदा सदा क्या करो, नाम जप करो है। अभी छोटा सी कहानी सुना रही। एक राजा था, बहुत दुष्ट राजा था है। वो प्रजाओं से ज्यादा अधिक कर ले लेता था। कर समझते हो? टैक्सेस ज्यादा टैक्स लेता था, हाँ, जो कि दूसरों के कष्ट देता था। अपने भोग विलास के विशाल विशाल महल बनाया है। वो दुराचारी राजा था, दुष्ट था है। जब मृत्यु के समय हो गया है, कोई किसी ने कहा देखो आपके तो जम लोक में जाना पड़ेगा। तो राजा विचार करने बोले, जावत जीवित तावत सुखे, जब तक जीवित रहे वही ठीक है, जम से कैसे बचे। तो उन्होंने क्या कि देखो अपने स्वरूप के 100 जो है पुतला बनाया है, बिल्कुल बराबर जैसे है। और एक बड़ा हॉल, उस हॉल में इस 100 मूर्ति को रख दिया, लेटा दिया और इस पर कपड़ा लेटा दिया है। राजा की जब मृत्यु के समय आ गया, राजा ने किया कि उस 100 मूर्ति में अंदर में जाकर के वो लेट गए। हाँ समझ गए। अभी जब महाराज के दूत आ गया, आकर के देखा ये तो 101 मूर्ति पड़ा हुआ है। इसमें कौन सा राजा की मूर्ति है, माने राजा की देश है, बिल्कुल देखने में एक जैसी है। जमदूत मैंने कहा दिया ना, जब महाराज के आदेश है जिसको तिसको उठा करके मत ले आओ, एक मात्र पापी को उठा करके लाओ। अभी देखो जो 101 मूर्ति है उसमें है, सब जैसे मूर्छित होकर पड़े हुए। हैरान हो गया जमदूत, भाई किसको उठा करके ले जाए है। फिर जब महाराज तो मुझे क्या करेंगे, फटकाएंगे ना, तो क्यों उठा कर लाए। तो उन्हें जमदूत ने किया कि राजा की जाकर के शिकायत की, महाराज हम पहचान नहीं पा रहे हैं इसमें कौन राजा कौन सा है, असली राजा क्या। जब महाराज जी भी आ गए, जब महाराज जी भी देखा ये 101 जो मूर्तियां है ना, बिल्कुल एक जैसे, हाथ पैर नाक कान से। जब महाराज भी विचार करने लगे, मैं तो नियम बनाया पापी को ले जाना है, इसमें राजा कौन है? जब महाराज विचार करने एक काम का, जब महाराज क्या कि वहां पर सब मूर्तियां देखते 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 निरीक्षण करते करते हैं, राजा ने कहा, जब महाराज ने कहा, ओहो जिन्होंने ये मूर्ति तैयार की, 101 मूर्ति तैयार की, राजा की ये मूर्ति तैयार की है, वो कितने कलाकार है, बहुत सुंदर है। 100 मूर्ति जो तैयार किया, एक तो राजा की ओरिजिनल मूर्ति है और बाकी जो है 100 मूर्ति है। इसमें जो
जिन्होंने मूर्ति की तैयार किया वो कितने कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। भाई राजा किसी प्रकार जो है प्रशंसा करने लगे और राजा सुनते सुनते अपने प्रशंसा सुन करके क्या हो जाता है? बहुत फूल जाते हैं। बहुत सुंदर। भाई कौन अपने प्रशंसा सुन करके प्रसन्न नहीं होता है बताओ? है ऊपर से कहते हैं मेरे नहीं कहते आगे और मोड़। बात ही सही है कि नहीं है? और देखो राजा की जितने प्रशंसा करने लगे राजा उतने और भी प्रसन्न हो रहे। और ऐसे करते करते जब महाराज बोले वो कलाकार कैसे कलाकार है, ये राजा की इतनी सुंदर मूर्तियां क्या मूर्तियां की, किंतु इसमें थोड़ी सी एक कमी रह गया है। जब ये राजा जब ये बोले ना जब महाराज, तो उसको सुन करके राजा कहने लगे जो मूर्तियां एक सामने, बोले जब महाराज ये बताओ कौन सा कमी रह गया? बोले तेरी कम रह गया। बोले तुम बात कर रहे हो ना और बात मुझसे थोड़ी बात करते। तात्पर्य क्या है, शिक्षा क्या है? बोले जम से कोई बच नहीं सकते है, आप छुपा नहीं सकते है। आज समुद्र के जल पानी कभी सूखेगा नहीं और पापी कभी पाप से बचेगा है। वो किसी न किसी पकड़ में आ जाएगा है। इसलिए देखो सारे पाप से मुक्त होने के उपाय क्या है, ये हमारी प्रश्न है। जान में अनजान में तो कहीं नहीं पाप हो जाता है। चल करके आए कितने चिट्ठियां मार दी है। आप हवा ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितने भी जीवाणु कीटाणु अन्न में चले गए। रसोई बनाते हैं, कितने कीड़े उसमें भी मर जाता है। जिसको आप जीवन नहीं दे सकते उसके मारने का अधिकार किसने दिया? बात ही सही है कि है? शास्त्र में प्रमाण है। हम जो भी करते हैं कहीं कहीं पंचो हत्या हमारे हो ही जाता है, 5 प्रकार के हत्याएं हो ही जाता है। जान में अनजान में चल करके हम आ रहे हैं, कितने कीड़े को हम मार दिया, चिट्ठियां की मारी। हमें अधिकार किसने दिया मारने का? हम जिसके प्राण नहीं दे सकते, जीवन दान नहीं दे सकते, उसे मारने का अधिकार किसने दिया है? 5 प्रकार के हमको ऑटोमेटिकली पाप हो ही जाता है। तो ये पाप से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? पहले एक मात्र जय भगवत नाम के हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो क्या करोगे आज से? है ये महापुरुष के आदेश है। कार्य निंदा पड़े कृष्ण कृष्ण पड़े, किसी की निंदा मत करो, क्या करो? कृष्ण नाम जाप करो। देखो इसी तुम्हारे कल्याण है। अभी समय हो गया है, थोड़ा आरती के कीर्तन हो जाए। यहाँ पर होली के कोई एक करने वाला है, कीर्तन करने वाला है कि होली से होली रे करते हैं कोई? और वो तो कीर्तन करते हैं। बोलो हाँ बोलो कुंजेश्वरी है। हाँ बोलो। अरे आ रही नहीं वो है सखी, क्या बोलती हो? हो गया तो क्या हुआ? अभी जा कंक्लूजन क्या हुई? कंक्लूजन यही है कि अभी आप पासपोर्ट रख लो, जो आपने इसको मेल भेजी है ना तो हम उसको दे देंगे, आप वो दे देना बस। डबल वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट शाम का से फोटो खींच के, ठीक है सर? मैं जा रहा हूँ, उससे ले लो, उसके पास है क्या?
केसर रंग को मोरी रे रसिया केसर रंग को मोरी रे रसिया मोरी रे रसिया मोरी रे रसिया मोरी रे रसिया मोरी रे अरे आप एक पान करो, वो अच्छा लगता है। क्या बोले सही? मैं तो आपकी आने के लिए आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी वो आपने एक समझौता कर अच्छा हाँ हाँ करो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन लगा दो, मुझे
राधा कृष्ण जुगल मिलन जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करे न ललित आदि सखी आरती करे ललित आदि सखी
भैया अरे नहीं क्या नाम? ठाकुर क्या नाम है इनका? मनीष गोयल। बोलो मनीष गोयल जी की जय। भैया सफरलाल की जय। उनके साथ अभी नहीं ये क्या नाम है? पूनम गोयल। हाँ? पूनम गोयल। पूनम गोयल की जय। और बिटिया की जय। दामोदर प्रभु की जय। नाम तो बोलो वही सबके। क्या नाम है? श्रिया श्रिया। बोलो श्रियाज की जय। दामोदर प्रभु की जय। आरती मधुस्मिता रविदासी की जय। श्री राधे। बेटी का नाम बोलो। कृष्ण प्रिया। विष्णु प्रिया कृष्ण प्रिया विष्णु प्रिया रविदासी की जय। बेटा कृष्ण गोविंद। कृष्ण गोविंद। और कौन रह गया? हो गया। चिल्ला गुरुदेव की, चिल्ला गुरुदेव की, चिल्ला गुरुदेव की, शांत महाराज की, शांत महाराज की, शांत महाराज की, राधे श्याम प्रभु की, ठाकुर जी की बोले रमन बिहारी जी की ठाकुर जी रमन बिहारी जी की जय श्री राम। गोयल परिवार की माता पिता की जय। सब परिवार वर्ग की जय। गौर प्रमाण। हरी हरी बोल। सब ऐसे इसी प्रकार आपके घर में आनंद उत्सव होते रहे। बोलो जय जय श्री राधे। हाँ भाई, साल में एक बार कम से कम क्या होनी चाहिए? आनंद उत्सव होना चाहिए। हैं? संसार में तो क्या क्या करते रहते, किंतु एक भगवान को देखो कैसे सुंदर भक्त लोग आए है कि नहीं है? और हमने देखा कि ठाकुर जी के कितने देखो गोल गोल दिखाई पड़ रहे सबको। क्या लगा? बोलो रसगुल्ला की रसगुल्ले की 56 भोग की जय जय श्री राम। अरे ब्रज के सुनो भैया, लड्डू 6 और कचौड़ी 4। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय तो कहो कम से कम। भाई ब्रज के है नहीं, हम सोच रहे में मथुरा में गए, भूल ही गए। लड्डू 6 कचौड़ी 4। जय जय श्री राम। और देखो ठाकुर जी के लिए कितने सुंदर सुंदर भोग रखा गया है। महाप्रसाद की जय जय श्री राम। गोयल परिवार की बोलो दाता भक्ता की जय जय श्री राम। बोलो ठाकुर जी की बोलो राधा रमन बिहारी जी की जय जय श्री राम। बड़ी आनंद हुआ कि नहीं है? अरे जन्म महोत्सव चल रहे ना नंद के हाथी घोड़ा पाल की, घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और बोलिए हाथी दीना घोड़ा और तीनों पाल की जय कन्हैया लाल की। बूढ़ों ने क्या किया दिया? पाल की। लापसी। 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 हाँ। और जवान को क्या खिलाया? लड्डू और पेड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी बोलो जय कन्हैया जय जय श्री राधे। बोलो नंद महाराज की जय। बोलो कन्हैया लाल की जय। बोलो माँ जसोदा की जय। जय जय श्री राम। बोलो विश्वानंद महाराज की जय। जय लाडली लाल की बोलो राधा रानी की जय जय श्री राम। आप लोग सब ब्रजवासी है ना, हर घर में इसी प्रकार उत्सव होता रहे, होना चाहिए। दीदी लिंक कर दिया ना। बोलो जय जय जय। जिस घर में नहीं होगा कृपा हो जाएगी आपकी। सब घर में होना चाहिए ना। हाँ भाई, कम से कम साल में कितने? एक बार। सब तीर्थ बार बार और हरि कथा बार बार। अच्छा एक बार तो होनी चाहिए ना है?
आज सब तीर्थकर को हरि कथा कम से कम साल में एक बार होना चाहिए। बोल बिल्कुल होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? हरि का एक बार वचन दे दिए ना। वजन पूरा होगा। वचन ओ बड़े भैया की जय जय शब्द प्रसाद कीर्तन